तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम भाषा भारती कक्षा 5 लेसन है हमारा 13 और लेसन का नाम है भारत रत्न भीमराव अंबेडकर और इसके लेखक हैं प्रो गोविंद प्रसाद व शर्मा। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है परिपूर्ण यानी अच्छी तरह भरा हुआ, पूर्ण रूप से तृप्त। और अगला है हमारा अभिरुचि यानी पसंद, सम्मिश्रण यानी मिलने की क्रिया, मेल या मिलावट। अगला है पर्याय यानी एक वस्तु के अर्थ का सूचक, दूसरा शब्द समान शब्द। और यहाँ पे लिखा है सात्विक यानी पवित्र निर्मल। तो ऐसे ही लिखे हुए हैं। तो आई होप आप लोग यह पढ़ लेंगे। तो अपन लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। जैसे अगला है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है हमारा अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर होगा अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। और अगला है डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में कौन कौन गुण थे। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में सरलता, सहज संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। और अगला प्रश्न है हमारा बाबा साहेब ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पुत्र से क्यों करवाया। तो इसका उत्तर होगा बाबा साहेब की पत्नी रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु पर उनकी आस्थाओं और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से उनका अंतिम संस्कार करवाया। और अगला प्रश्न है हमारा महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा। तो इसका उत्तर होगा दिसंबर 1927 में महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे सब साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। और अगला है स्वतंत्रता के बाद किस विभाग को मंत्री बने। तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का प्रथम विधि कानून मंत्री बनाया गया। और अगला है डॉक्टर अंबेडकर को किस कार्य के लिए भारत के सर्वोच्चतम सम्मान भारत रत्न से सम्मान किया गया। इसका उत्तर होगा डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्रख्यात विविधता थे। उन्होंने स्वतंत्रता भारत के संविधान को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उनके इसी कार्य के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अगला प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पे लिखा है सतारा स्टेशन जाते समय वे तांगे से नीचे क्यों उतर गए थे। तो इसका उत्तर होगा सतारा स्टेशन जाते समय वे तांगे से नीचे उतर गए क्योंकि पास ही में उनका पुराना टूटा फूटा मकान था जहां उनकी माताजी की अस्थियां थीं। वे उन्हें देखना चाहते थे। और अगला है कौन सी घटना पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। तो इसका उत्तर होगा एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया। काफ़ी इलाज के बाद भी उसे बचाया ना जा सका। उसके मरने की खबर सुनकर वह ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। और अगला है हमारा बाबा साहेब के जीवन की किस घटना ने उनको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों। तो इसका उत्तर होगा जीवन पर्यंत बाबा साहब को अपने माता पिता से लगाव रहा। जब भी वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो जाते थे तब वे अपनी पत्नी के साथ शमशान में उस स्थान पर जाते जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां उनके मन को शांति मिलती थी। बाबा साहेब ने जीवन की यह घटना सर्वाधिक प्रभावित करती है क्योंकि वे अपने माता पिता से गहरा प्रेम करते थे। और अगला है
पाठ के आधार पर सही जोड़े बनाइए। जैसे माता भीमाबाई, पिता रामजी सकपाल, पत्नी रमाबाई और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और अगला है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे परिपूर्ण, सात्विक, समर्पण, अस्पृश्य। और अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे यहाँ पे लिखा है वाक्य प्रयोग। जैसे परिपूर्ण, 15 अगस्त पर पाठशाला का वातावरण देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण होता है। अगला है सात्विक, मनुष्य को सात्विक विचारों के साथ जीना चाहिए। अगला है समर्पण, हमें अपना कार्य पूर्ण समर्पण से साथ करना चाहिए। अगला है अस्पृश्य, यानी समाज में कोई अस्पृश्य नहीं, सभी लोग बराबर हैं। अगला है नीचे बनी वर्ग पहेली में निम्नलिखित शब्द के दो पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, उन्हें खोजकर लिखिए। जैसे पिता, घर, ईश्वर, दीपक। तो इसके आंसर जैसे पिता का बाप जनक, घर का गृह भवन, रात का निशा यामिनी, ईश्वर भगवान ईश, दीपक दिया दीप। और अगला है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है उत्तम प्रकृति के मनुष्य के साथ उठना बैठना ही सत्यागति है। मानव को समाज में जीवित रहने तथा अच्छा बनने के लिए सत्संगी परमावश्यक है। स्वति की एक बूंद भिन्न भिन्न वस्तुओं की संगति पाकर उन्हें के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। बूंद केले के संपर्क में आने पर कपूर, सीप के संपर्क में आने पर मोती, परंतु सर्प के संपर्क में आने पर विष बन जाती है। यह भाव की संगति अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। तो इस गद्यांश पर उचित शीर्षक लिखिए। तो ऐसे इसका है मानव के लिए आवश्यक किस बात, मानव के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की है। तो इसका होगा स्वगति की बूंदें मोती कब बन जाती हैं। तो पहले का आंसर होगा सत्यगति और दूसरे का आंसर होगा खाका। मानव को समाज में जीवित रहने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता सत्यगति की है। और अगले का आंसर होगा सीप के संपर्क में आने पर स्वगति की बूंद मोती बन जाती हैं। और अगला प्रश्न है हमारा धर्म में एक जोड़े पर धार्मिक शब्द बनता है। इसी प्रकार एक जोड़कर निम्नलिखित शब्दों के नए शब्द बनाइए। जैसे परिवार प्लस एक तो पारिवारिक, समाज प्लस एक तो सामाजिक, नाव प्लस एक तो नाविक और स्वभाव प्लस एक तो स्वाभाविक, परिश्रम प्लस एक परिश्रमिक, साहस प्लस एक तो साहसिक। और अगला है हमारा निम्नलिखित गद्यांशों के यथार्थ विराम चिन्ह लगाएं। जैसे अम्बेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माताजी की अस्थियां हैं, उन्हें हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। सामने के टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं। यहाँ के जंगल में बचपन खूब खेला हूँ। मेरी माताजी पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ। इसका उत्तर होगा अम्बेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माताजी की अस्थियां हैं, उन्हें हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। सामने टूटे फूटे मकान हम लोग कुछ समय तक रहे हैं और यहाँ के जंगल में बचपन में खूब खेला हूँ। मेरी माताजी ने पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।